ओके। कैसे हैं? हाउ आर यू? कैसे बताएं कमेंट करके, और कैसे बताएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का एक हिस्ट्री टेकन का पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। कौन सा हिस्ट्री टेकन है? ये पोस्ट नेटल हिस्ट्री टेकन है। आई मीन डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। तो उस दौरान हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पर बात करते हैं, वो क्या होता है? फैमिली स्ट्रक्चर। तो आज की सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि जो पोस्ट नेटल जो हिस्ट्री जब हम लोग लेते हैं तो उसमें फैमिली स्ट्रक्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपके एग्जाम्पल्स के लिए हमने एक फैमिली लिया है। किस तरह के फैमिली है? ये बेसिकली एक तरह का न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बोल सकते हैं? नहीं, इसको न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियर फैमिली क्यों? न्यूक्लियर फैमिली तब बोलेंगे ना जब जब फैमिली में पेरेंट्स हो और उसके ना क्या होते हैं, अनमैरिड चाइल्ड है। जब पेरेंट्स और अनमैरिड चाइल्ड सिर्फ रहेगा ना तो उस केसेस में हम लोग उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, ये सब इंक्लूड है तो उसको ज्वाइंट फैमिली के कैटेगरीज में रखा जा सकता है। या बेसिकली मोर स्पेसिफिक वी कैन से दैट इट इज ए थर्ड जनरेशन फैमिली। अब फैमिली पर आएंगे हैं तो इस चीज को एक्सप्लेन ही कर दिया जाए। देखिए, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली। कितने तरह के फैमिली होते हैं? थ्री टाइप्स के फैमिली होते हैं। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर फैमिली। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली होता है ना उसमें पेरेंट्स होंगे और उनके अनमैरिड चाइल्ड होंगे। बेसिकली ये स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंड होते हैं ज्वाइंट फैमिली और ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड फैमिली। तो ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है ना, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल होंगे, आंटीज होंगे, उनके कजन होंगे, फिर चाइल्ड होंगे। तो ये इस तरह के फैमिली को ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। और इस ज्वाइंट फैमिली में से अंकल और आंटी को हटा दिया जाए, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स और उनके चाइल्ड है। तो अगर इस तरह का फैमिली है तो एक थर्ड जनरेशन फैमिली है। तो यहाँ पर क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स है और सन है और उनके क्या है? उनके सन है, आई मीन ग्रैंड सन है। तो ये एक तरह का किस तरह का फैमिली है? थर्ड जनरेशन फैमिली है। ओके, सो अलग अलग इसके पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ फैमिली मेंबर लिखेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल्स के लिए एक ना ब्रिटेन के फैमिली का हिस्ट्री लिया है। जो हेड ऑफ मेंबर है उनका नाम फिलिप्स है। उनके जो बेटे हैं उनका नाम जेम्स वाट है। उनकी जो बहू है, आई मीन डॉटर इन लॉ, उनका नाम मैट हैरी है। फिर जो ग्रैंड सन है उनका नाम वाट हैरी है। ग्रैंड डॉटर है उनका नाम के हैरी है। सो ये एक तरह का फैमिली मेंबर का नेम है। तो इस एक सेक्टर में फैमिली मेंबर्स का नाम लिखेंगे, फिर उनका रिलेशन क्या है उसको लिखा जाएगा, फिर एज एंड जेंडर है वो लिखा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेटा होता है ना वो ये इनकम वाला होता है, क्योंकि इस इनकम की डेटा से हम लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता करते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जरिए हम लोग ये पता कर लेंगे कि फैमिली की कंडीशन किस तरह की है और किस तरह की एडवाइस जो है हम लोग को उनको सजेस्ट करना है। तो यहाँ पर ही हमने कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम लोग दो तरह की बात किया है, एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया होता है। तो अर्बन एरिया के लिए जो फैमिली क्राइटेरिया दिया गया है कम्युनिटी मेडिसिन के बुक में, वो बोला गया है कुप्पुस्वामी क्राइटेरिया है ना, कुप्पुस्वामी क्राइटेरिया। तो ओवरऑल उस क्राइटेरिया कुप्पुस्वामी क्राइटेरिया को जब आप देखेंगे तो अगर फैमिली का इनकम पर मंथ 1 लाख से ऊपर है तो हम लोग हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रख सकते हैं। 1 लाख से 10,000 के बीच में है तो मिडिल, और अगर 10,000 से लोअर क्राइटेरिया है तो उसको क्या बोलेंगे? लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। रूरल एरिया वाला ब्लैंक रख दिया। रूरल एरिया वाला ब्लैंक इसलिए रखा गया क्योंकि आपके जो टेक्स्ट बुक्स में है ना वो बीजी प्रसाद फैमिली के बारे में बात करते हैं। और प्रॉब्लम यह है ना कि बीजी प्रसाद फैमिली में जो क्राइटेरिया दिया गया वो मंथली इनकम दिया गया है। अब रूरल एरिया में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फार्मर होते हैं। तो फार्मर लोग का मंथली इनकम थोड़ी होगा। अरे फार्मर लोग मंथली इनकम पैसा थोड़ी अर्न करते हैं, उनका अर्ली इनकम ना इनकम होता है।
तो पहला बात तो वो क्राइटेरिया जो है रूरल एरिया पर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे समझ से वैलिड वहाँ पर नहीं है। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि आप रूरल एरिया में कैसे मतलब फैमिली को मतलब इकोनॉमिक स्टेटस करेंगे, तो वहाँ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लैंड, जो लैंड ओनर आई मीन कितनी किनके पास कितनी ज़मीनें हैं उससे पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उनकी मतलब लैंड फील्ड 10 एकड़ से ज़्यादा है तो कंसीडर करेंगे कि हाँ एक अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले फैमिली हैं। और अगर 1 एकड़ से कम है तो लो में रखेंगे, और इन दोनों के बीच में है तो मिडिल में रखेंगे। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। बुक में जो बीजे प्रसाद दिया गया है वो मेरी समझ से नहीं फिट बैठा है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। ओके सो ठीक है, हम लोग यहाँ उस पर बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमने क्या किया है कि मेनली 2 टाइप में जिसको डिवाइड किया गया। वन इज द हाई, और उसी में हम लोग अपर मिडिल क्लास की जो फैमिली है उसको भी रख दिए हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बोलने के लिए लोअर मिडिल क्लास है वो गरीब ही है। तो इसीलिए हम क्या किया है कि इसको दोनों को एक साथ रख दिया गया है। तो इकोनॉमिक ये जो फैमिली स्ट्रक्चर उससे हम लोग ये पता कर लिए कि जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या वो लो में आता है या हाई में आता है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना वो लो और मिडिल क्लास के जो फैमिली है उनके अंदर होता है। तो उनके अंदर जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि गरीब जो भी ना लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग होंगे वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के शिकार ज़्यादा रहते हैं आमतौर पर। तो अगर जो लेडीज़ है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर आती है तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होने की वजह से उनको अनीमिया हो सकता है। जो चाइल्ड है उसको ना माल नरिश चाइल्ड हो सकता है। तो इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, जब भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको बताया जाएगा कि यार देखिए आपको अनीमिया होने का रिस्क ज़्यादा है, आपका जो चाइल्ड है वो माल नरिश हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में जब हम बताएंगे तो साथ में वो ये बोले कि भाई हम तो गरीब हैं कैसे करेंगे, तो हमें उपाय भी तो बताना पड़ेगा ना कैसे इस चीज़ को किया जाएगा। तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, क्योंकि आमतौर पर अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। और अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो बोला जाएगा कि पहले यार बीपीएल कार्ड बनाइए। फिर बीपीएल कार्ड की जो बेनिफिट है उसके बारे में बताया जाएगा कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको जो फूड ग्रेन्स है वो सब्सिडी पर मिल सकता है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सब्सिडाइज फूड मिल सकता है, मतलब कम पैसे कम लो प्राइस पे आपको क्या मिल सकता है, फूड फूड मिल सकता है। जैसे आपकी जो क्या है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी बात कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि एक कॉमन बेनिफिट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से मतलब क्या ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 5000 क्या कैश में मनी दिया जाता है इंस्टॉलमेंट पर। तो इसके बारे में उनको जानकारी देना पड़ेगा कि यार आप देखिए आप प्रधानमंत्री मंत्री क्या उसका मातृ वंदना योजना है उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कर किया जाएगा ऐसे फैमिली को। उनको जनानी सुरक्षा योजना है उसके बारे में बताया जाएगा। जनानी सुरक्षा योजना में ये बताया जाएगा कि अगर आपकी डिलीवरी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी तो आपको 1000 से लेकर 2000 तक जो है पैसा मिलेगा। हॉस्पिटल का जो बजट है वो कम होगा। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की जो बेनिफिट है उसके बारे में बताना पड़ेगा। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, तो उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो अगर लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर पुअर है तो बोथ चाइल्ड और मदर दोनों को इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो अगर बोथ चाइल्ड और मदर दोनों को इन्फेक्शन होने का रिस्क है तो हमें एडवाइस ये भी करना पड़ेगा कि आप रेगुलर पीएचसी या सीएचसी पर विजिट कीजिए फॉर द चेकअप, क्योंकि आप जो है
इन्फेक्शन होने वाले जो रिस्क है वो हाई रिस्क जोन के अंदर आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस है वो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ही, उसी के बेसिस पर तो ये क्राइटेरिया है। तो उसके बारे में जो ये मतलब अलग अलग तरह की बीपीएल कार्ड की जो बेनिफिट है उसके बारे में बताएंगे। एक और जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इम्यूनाइजेशन फैमिली एंड प्लानिंग। तो होता है क्या कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं ना, एक तो गरीब तो होते ही हैं, दूसरी बात यह है कि ये लोग अनएडुकेटेड भी होते हैं। तो हमको इनको इम्यूनाइजेशन है उसके बाद उस तरफ भी मतलब बताना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो ना इंफॉर्मेशन है हमको वैसे लोगों को मतलब क्या बोलते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं उनके साथ शेयर करना पड़ेगा काउंसलिंग में। तो ये बेनिफिट होता है इस फैमिली स्ट्रक्चर का कि हम लोग फैमिली को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कि हाई सोशियो इकोनॉमिक्स, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। अच्छा, हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली है उनको उनको जो मेनली प्रॉब्लम ये होता है ना कि उनकी जो फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली होती है, 4 लोगों की फैमिली होती है, और 4 लोगों में से सब जो है मतलब मदर फादर दोनों जो है वर्किंग काम करने वाले होते हैं, वर्किंग पीपल्स होते हैं। तो अगर दोनों वर्किंग पीपल हैं तो उस केसेस में क्या हो जाता है ना कि जो जो बच्चा है उस बच्चे को क्या बोल सकते हैं उसको मतलब चाइल्ड केयर जो है यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम होता है। क्या है, चाइल्ड केयर मेजर प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना अगर फैमिली न्यूक्लियर है और वो इस कैटेगरी में आ गई है लो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। तो एक तो भाई इनकम का प्रॉब्लम है, दूसरा अब ये हो जाएगा कि फैमिली जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से मदर और चाइल्ड का जो सपोर्ट है वो भी नहीं रह पाएगा। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भाई एक आप किसी भी तरीके से इसका मतलब फैमिली और जो चाइल्ड केयर है उसका मतलब क्या उसको बोल सकते हैं यार, किसी भी तरीके से तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो हाई जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि जो चाइल्ड है वो चाइल्ड केयर जो है वो मेजर प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात है कि अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो उसमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम है ना। पहला चीज़ ये है कि चाइल्ड केयर है वो अफेक्टेड होगा, दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर ही जो मदर है ना उनके ऊपर वर्क लोड बढ़ जाएगा। तो अगर वर्क लोड अगर बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी डिप्रेशन होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो 2 प्रॉब्लम यहाँ देखने को मेनली मिलता है, एक चाइल्ड केयर प्रॉब्लम हो गया और जो फीमेल है वो डिप्रेशन में जा सकती है। और ये वाला अगर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली इस कंडीशन में फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, अपने को काउंसलिंग करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। ओके ठीक है, तो दिस इज यहाँ पर हमने ये बताया कि किस तरीके से जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो हमें सिचुएशन को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं या करते हैं। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर।